क्या जी, बेहतरीन दरख्तों वाली जगह ये थोड़ा सा हैंड हो गया जी हमारे साथ। लॉरी टॉप टनल साउथ एशिया की सबसे बड़ी टनल है। ओह वाओ, ये चकदरा से पहले एक रोड नई बनी है। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि हम बाप बेटा अपना गज़र का ट्रैवल पूरा करते हुए शंदूर को क्रॉस करके उसके बाद लासपुर से काकलश मेडोज़ और काकलश मेडोज़ से अब ये चित्राल की तरफ गामजन थे। हमारा इरादा था कि हम लोग चित्राल में नाइट स्टे करेंगे और सोचा ये था कि शायद काकलश के बाद रोड हमें थ्रू एंड थ्रू बेहतर मिलेगी, लेकिन ऐसा ना था। काकलश के बाद रोड हमें इसी तरह का ख़राब मिला और कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा ख़राब। खैर, चित्राल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चला था और चित्राल जब पहुंचे तो वहाँ पूरे शहर में लाइट ही नहीं थी। खैर, हमने एक होटल में चेक इन किया जिसकी फुटेजेस अब आप ये सुबह के टाइम की देख रहे हैं, क्योंकि रात को लाइट ना होने की वजह से मैं बिल्कुल भी कोई शॉट नहीं ले सका। ये हमारे रूम के बाहर के बालकनी के शॉट्स हैं और सुबह सुबह का चित्राल का व्यू। होटल का नाम है तिरचमीर व्यू होटल। ये एक अच्छा डिसेंट होटल था, थोड़ा महंगा था। महंगे से मुराद कि इट वाज नॉट द वैल्यू फॉर मनी, लेकिन मैं और अली इस कोशिश में थे कि चलें, ये इस ट्रिप की आखिरी रात है तो किसी अच्छे होटल में गुजारते हैं। अंधेरा होने की वजह से और कोई होटल हम लोगों को मिला नहीं, गूगल भी साथ नहीं दे रहा था, तो हम लोगों ने इसी होटल में रात गुजारने का इरादा किया। द फूड वॉज गुड, द पार्किंग स्पेस वॉज गुड, बट द होटल रूम्स वर ऑन द एवरेज साइड। होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग ये चित्राल सिटी में से होते हुए डीजल की तलाश और अपने रास्ते की, जो कि दीर से होते हुए हमने इस्लामाबाद जाना था, उसकी तरफ गामजन थे। सुबह सुबह का मौसम था और मौसम भी बारिश वाला। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि बारिशें एक्सपेक्टेड थीं, तो लगता है कि थोड़ा बहुत रात को और अर्ली मॉर्निंग बारिश का स्पेल होके गुजरा था, जो कि हल्का फुल्का स्पेल था, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया था। इस व्लॉग में जी जो हमारा टोटल खर्चा इस ट्रिप के ऊपर हुआ, यानी कि पूरी की पूरी गज़र सीरीज़ का, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। सो जुड़े रहें व्लॉग के साथ और देखें आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम फोक्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आपका दोस्त, आपका बड़ी जैदी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्राल। और अब हमारा सफ़र है जी वापस घर के लिए और बारिश का समा बना हुआ है। हमने सुबह सुबह चेकआउट किया होटल से, उसके बाद शाही बाज़ार को क्रॉस करके मेन रोड पे आए, पुल को क्रॉस किया, पुल को क्रॉस करके हम डीजल डला रहे हैं और इसके बाद जी हम अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करेंगे। फोक्स, हम लोग निकले हैं जी चित्राल सिटी से बाहर और अब ये मनाजर हैं जी बारिश के। आज हल्की फुल्की बारिश लगी हुई सुबह से। होपफुली रास्ता वास्ता खुला होगा सारा। वो कह रहे थे कि जी रास्ता अगर बंद भी हो तो फ़ौरन क्लियर कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जी रास्ता सारा खुला रहेगा, कहीं कोई खुदा न खास्ता मसला मसाइल ना हो। और उम्मीद करते हैं कि जी हमारा सफ़र बखैर आफियत गुजरे। सफ़र की दुआ इधर कुर्सी वगैरह पढ़ लिए। लंबा स्ट्रेच है आज, 10-1 घंटे लग जाएंगे। तो जी यहाँ से दीर है तकरीबन 95 किलोमीटर्स और हमें तकरीबन लगेगा कुछ 1.5 घंटा। अब डिपेंड करता है कि सड़क आगे कैसी रहती है। अभी तक तो ठीक थी। ये आया एक छोटा सा पैच और बादल भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। पीछे तो बारिश थी, यहाँ पे नहीं है। ठराक आ गया, ठराक।
टाइम जी इस वक्त हो रहा है 10 बजने में 10 मिनट। 11 साढ़े 11 तक हम लोग दीर पहुंच जाएंगे। द्रोश जी यहाँ से रह गए 26 किलोमीटर। द्रोश के पास सुना है कि थोड़ी सी रोड खराब है। कितनी खराब है देखते हैं। मौसम इस वक्त फिट हो रहा है। ये जी राइट के ऊपर जो वैली चल रही है ये अयून वैली है। बादल जो है ना जी वो आ रहे हैं फिट किस्म के, और हमें दीर क्रॉस करने से पहले कि झमाझम बारिश लगे। चित्राल शहर। जैसे ही हम चित्राल शहर से गुजरते हैं तो हम तारीख, सकाफत और दिलकश मनाजिर के हसीन इम्तिजाज में घिरे हुए होते हैं। यह शहर अपनी मुनफरिद रिवायात, शानदार मेहमान नवाजी और हिंदू कुश की सबसे बड़ी चोटी या सबसे बुलंद चोटी तिरछ मीर के लिए मशहूर है। इस बार हमारा यहाँ पे रुकना मुख्तसर रहा क्योंकि हम बस अपने वापसी के सफ़र के लिए इस शहर को छू कर गुजर रहे थे। इसे तफसीली देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन इरादा रखते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए और वैलीज़ को दरियाफ़्त करने के लिए बहुत कुछ है। रौनक से भरपूर बाज़ार से लेकर जो अभी आपने कुछ देर पहले वीडियो में देखा भी, कैलाश वादी की सकाफत बड़ी मशहूर है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। हम लोग इंशाल्लाह इस वादी को दोबारा से कवर करने के लिए आएंगे। क्या जी बेहतरीन दरख्तों वाली जगह ये, खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत। ये जी हम लोग द्रोश का बाजार क्रॉस कर रहे हैं, सिटी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का इस शुक्र। रूट को इस्तेमाल करें सर। अच्छा, वो आगे रोड पर ब्लॉक किया हुआ है। काम हो रहा है? हाँ, नहीं वो जलसा है, ऐसा ना हो कि आप तकलीफ हो, फंस जाओ वहाँ से। अच्छा, ये आगे से किधर निकलेगी? वो आगे निकलती है बाजार। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं जी आगे कोई जलसा हो रहा है तो आप इस रोड को इस्तेमाल करें। तो देखते हैं अब ये रोड कहाँ निकलती है। गाड़ी को फॉलो करते हैं। किसी गांव में से जा रहे हैं। गांव का नाम ऐसा तो ये दीर का, तो दीर कह रहा हूँ, द्रोश का ही है। सिटी एरिया, ये सिटी एरिया ही होगा, गांव नहीं होगा। और आगे स्कूल की हो गई छुट्टी, 11:15 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई। चलें जी, वापस आ गए हम लोग मेन रोड पे। थोड़ा सा हैंड हो गया जी हमारे साथ, हम तो गलत टर्न ले लिया था गाँव के अंदर से। हम वापस वो ब्लॉकेज से पहले वाली जगह पे निकला। दोबारा से वो पुलिस वाले भाईजान से मुलाकात हुई, वो भी खैर माजरत कर रहा था क्योंकि अंदर मुझे एक बंदे ने गलत गाइड किया।
अस्सलाम वालेकुम। कमर साइड में खड़ा कर दो, उस साइड से खड़े आ रहे। अब इधर ही खड़ा रखो। हाँ, थोड़ा साइड में खड़ा। अच्छा, यहाँ पे जी मुझे समझ नहीं आई थी कि पुलिस वाले ने मुझे रोका क्यों है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लग गया कि सामने से ट्रैफिक ने आना था और बीच में काफ़ी गहरा डिप था, जिसकी वजह से एक वक्त में एक ही गाड़ी क्रॉस हो सकती थी। आगे से गाड़ी आ रही है जी। पुलिस वाले भाईजान ने यहाँ गाड़ी खड़ी करा दी है। नहीं जी, अब हमारी बारी है। कोई बरसाती नाले का रास्ता है या दरिया टाइप चीज का रास्ता है? नहीं निकला है, रोड पे निकलें जल्दी। Please follow the route for 68 kilometers. अब कहाँ जाना? हाँ? लाला दीर के लिए इधर जाना, दीर के लिए। ओ हौसला करना। आपको रास्ता बता रहा था, रास्ता मालूम ये पता है आपको? अब किधर जाना? Please follow the route for 68 kilometers. Shut up. Please follow the route for Oh, 68 kilometers. सच में पागल हो गए। द्रोश ने पकड़ ही लिया मैं। लीजिए, गुड बाय द्रोश हो गया। घंटा जाया हो गया, घंटा। चलो आगे देखते हैं कि इसको कितनी जल्दी कवर कर पाते हैं हम लोग। ATC चेक पॉइंट आ गया, हमने इधर जाना है। चित्राल। चाहिए को टर्न नहीं Please follow the route for 53 kilometers. कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। शुक्रिया। ये थोड़ा सा तो नहीं, अच्छा खासा खराब पैच आया। पीछे मैंने कैमरा नहीं ऑन किया तो वो काफी पत्थर थे रास्ते में। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। ठिरक आ गया, ठिरक। कच्चा पैच कुछ लंबा ही हो गया ये वाला। और 7 मिनट
पता नहीं अजीब सा लग रहा है कि ये दरिया के अंदर पानी नहीं है। ये शायद होता ही है, ऐसा ही है। ये वाला ट्रिप जी फुल टाइम ऑफ रोड ही था। क्यों? मैंने कहा ये वाला ट्रिप जो है फुल टाइम ऑफ रोड ही था। निकले भी खैर ऑफ रोडिंग के लिए थे, लेकिन इतनी ज्यादा मिल जाएगी एकदम से ये नहीं सोचा था। चलें जी, कुछ रोड आई है। मुझे तो लगा था बस दूर अंदर में ही होगा। ऑफ रोड तो पीछे ही पड़ गई। ये जी फोक्स हम लोग अब लोअरी टॉप टनल रोड के ऊपर आ गए और ये चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं। ये सामने देखें जी बोर्ड लगा हुआ है, तीर 31 तिमरगरा 100 नौशेरा 232। नौशेरा 232। लॉरी टॉप की तरफ ये सफ़र मेरे लिए एक और अहमियत भी रखता था। असल में लॉरी टॉप के इस प्रोजेक्ट पे जो कि सैम्बू कंपनी ने कंप्लीट किया था, मेरे फादर ने भी एज अ कंसल्टेंट काम किया और वो थ्रू आउट इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच रहे। लॉरी टॉप टनल साउथ एशिया की सबसे बड़ी टनल है। 2 टनल्स पे मुश्तमिल, तकरीबन इसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर की है। ये प्रोजेक्ट सन 1975 में आगाज़ हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद बंद हो गया और फिर दोबारा से आगाज़ होके कंप्लीशन 2018 में हुई थी और उस वक़्त इसकी लागत तकरीबन 30 अरब रुपए की थी। नहीं ओवरटेक कर रहा मैं, किसको ओवरटेक किया? बता रहा हूँ, लिखा होगा। ये जी टनल आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी अपना कार्ड दे देना। जी बिल्कुल, मैं दे। ये पहली टनल है? जी सर, ये छोटी टनल। ठीक हो। फोक्स ये हम लोग आ गए हैं जी टनल में, जो पहली टनल है 2.5 किलोमीटर वाली। ये जी पहली टनल से हम लोग बाहर आ गए। उसके थोड़ी दूर के बाद जो है वो मेन लॉरी टनल आएगी, बड़ी वाली। और ये बकरों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। वाह, इंजॉयमेंट चल रही, इंजॉयमेंट। सामने व्यूज चेक करें जी, क्या कहते हैं नहीं इसको देख के, खूबसूरत। इस वक्त हमको अंदाज़ा नहीं था कि जो सामने बादल नज़र आ रहे हैं, हम असल में सफ़र अपना इन्हीं बादलों की तरफ कर रहे हैं। आगे सीन्स देखिएगा कि कितने खूबसूरत सीन्स आते हैं जैसे ही हम लोग टनल से आउट होंगे। सामने ही है टनल। सामने वाली लुवारी टनल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बेहतरीन, आप बताएं। ये मेन लुवारी टनल। ये मेन अब लोअरी टनल आ गई। ये जी मेन लोअरी टनल आ गई है, जो कि 8.5 किलोमीटर की है। लाइट्स इसमें ऑफ है, क्यों ऑफ है ये नहीं पता। शीशे बंद कर लेते हैं क्योंकि अंदर धुआं जमा हुआ हुआ मेरे ख्याल है गाड़ियों का। लाइट्स ऑफ है इसमें, क्योंकि अगर ये लाइट्स जल रही हो ना सारी, तो बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे लाइट्स पर्पल कलर की हो जाती हैं। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे ऊपर एग्जैक्ट आपके लॉरी टॉप है। तो इस लॉरी टॉप का जी मेरे से एक और ताल्लुक भी है, गो कि मैं आया खुद पहली दफ़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे से ताल्लुक ये है इसका कि मेरे वालिद साहब ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ तकरीबन
8-9 साल के लिए शैम्पू कंपनी के साथ। मेरे वाले साहब ये 8-9 साल तकरीबन यहाँ पे रहे हैं धीर में। और एक दफ़ा तो वो लोग फंस भी गए थे जब वो इनिशियल तालिबान वाला सीन हुआ था, ऑपरेशन वगैरह जो हुआ था सारा, FC ने उनको रेस्क्यू किया था फिर यहाँ से। मैंने जी सारी लाइट्स ऑन की हुई हैं अपनी, LEDs भी। तो पता नहीं है सामने से गाड़ी आ रही है क्या, कम कर लेते हैं एक LED बड़ी वाली। लाइट्स तो जलानी चाहिए इनको, चाहे सीजन हो या ना हो। पता नहीं लाइट ही ना गई हुई है, यही भी मसला मसाइल है। 3.5 किलोमीटर का बोर्ड आया तो 3.5 किलोमीटर हो चुके हैं और 5-1 किलोमीटर रहते हैं। ऐसे वाकई क्या सिविल इंजीनियरिंग का करिश्मा है ना अली? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितना डिस्टेंस कम हो जाता है इससे और कितना टाइम की बचत होती है। मेरा ख्याल है कि 3 घंटे की कम से कम बचत तो है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चित्राल पहले यहाँ से कट ऑफ हो जाता था सर्दियों में, और फिर चित्राल की एक्सेस होती थी थ्रू अफगानिस्तान। तो इस टनल की वजह से जो है वो चित्राल से आप पाकिस्तान अंदर से राब्ता आपका सारा वक्त थ्रू रहता। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी इस सेंस में था, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे टनल कुछ थोड़ी सी नीचे हो गई है, अब क्या पता यही वो पॉइंट हो कि जो जिसके ऊपर एग्जैक्ट वो है, क्या कहते हैं, लॉरी टॉप। और जी अब ये सामने जी हमारे है एग्जिट टनल से बाहर। ओह वाओ, ये तो मंजर ही बदल गया एकदम अली। ये फॉग है। क्या बात है, क्या बात है। डीर 17। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? क्या रह जाऊँ? ठीक ठाक है। फैमिली है अपनी? बेटा है मेरा। आगे मौसम ऐसा ही है? आगे बस थोड़ी देर रास्ते तक इस तरह है। बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ओ, मजा नहीं आ गया। कितनी हाइट क्या है, एलिवेशन क्या है इसकी? नहीं इसको ऑन कर दो। शीशे पे तो है? शीशे पे हाँ, लाइट ऑन है। लाइट ऑन। मैं तो सोचा था मैं इधर ड्रोन उड़ाऊंगा तो गाड़ी चलाना मुश्किल है। ड्रोन करेगा क्या ऊपर जाके? Please follow the route for 18 kilometers. जी जी, रूट फॉलो करने के अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है यहाँ पे। अभी कुछ है।
ये मैंने इंस्टा निकाला जरा, इसके हाथ भी फ्रीज हो गए। क्या मौसम है यार, उफ। बादलों के अंदर चल रहे हैं हम लोग। मैंने कहा बादलों में चल रहे हैं, बादलों में। हम जमीन पे नहीं रहते हैं, बादलों में रहते हैं। चलें जी, बादलों में से हम आ गए बाहर। अली के हाथ फ्रीज हो गए। खूबसूरत मौसम, खूबसूरत मौसम। सामने देखो जी, वो देखो देखो देखो। खोल लो, चिप्स खोल रहा है जी, अभी मैं हूँ कह रहा था खोल लो, इसलिए नहीं खोल रहा, क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रैवल। चाय मिल जाए ना इस मौसम में तो क्या ही मजा। तो फोक्स लॉरी टॉप टनल क्रॉस करके नाश्ता माश्ता किया और अब दोबारा से सफर शुरू। फिर बाबा आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया ट्रिप पर? मज़ा तो यार सारा ही आया, लेकिन अभी जो लॉरी टॉप में वो बादलों वाला सीन था ना, वो सबसे फिट लगा। दूसरा बारिश हो गई, मट्टी गड्ढा खत्म हो गया ना। मौसम भी कितना प्यारा हो गया ना, हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 17 हो गया टेम्परेचर अब। हाँ। कशकारा कितना खूबसूरत और घना जंगल है आसपास। जंगल पूरा तो नहीं है, आबादी भी है इसमें, लेकिन मज़े के घने दरख्त। ये तो राइट है। अभी तो उधर ही जाना ना, रोड के साथ। तो आप आगे के बोर्ड तो लगा होगा ना। ये जी हम मेन दीर खास को क्रॉस कर रहे हैं। शातलो, शाहकोट, जानपुरा, गानोरी, चुटियातन और भी बहुत कुछ। शाही टॉप, शाही कोट। ये जी अब हम लोग आ रहे हैं दीर वाली साइड से, और ये यहाँ से अगर लेफ्ट होंगे तो ये कुमराट को रास्ता निकल जाता।
ये बाबे कुमराट है। वेलकम टू कुमराट। जी तो फोक्स हम लोग पहुंचने लगे हैं जी तिमिरगरा। बीच में हमने स्पीड चुकी है थोड़ी सी। तिमिरगरा से सुना है कि सवाबी के लिए कोई नया रोड बना है, वो ट्राई करते हैं कि सही बात है या नहीं है। तो फिर जो है वो आगे से सवाबी से हम लोग फिर वापस मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। तो फोक्स तिमिरगरा हमने कर लिया बाईपास से क्रॉस और अब हम जा रहे हैं चकदरा के लिए। वो जो सवाबी वाली रोड का मैंने आपको बताया था उसका मुझे कहीं बोर्ड शोर्ड नज़र नहीं आया। तो बस हम सीधा वही चकदरा से आगे फिर सवाब मोटरवे चढ़ेंगे। चकदरा 22 किलोमीटर। मोटरवे 98। अच्छा फोक्स, तो वो रोड जो थी वो तिमिरगरा से नहीं थी, वो ये चकदरा से पहले एक रोड नई बनी है। मैं तो साल 2 साल कह रहे हैं यहाँ पे कि ये हो गया इस रोड को बने हुए। मैं तकरीबन इतने ही अरसे के बाद इस तरफ आया हूँ और ये रोड जी कह रहे हैं जाके टच करेगी मोटरवे को। तो अली को मैंने कहा ज़रा गूगल करे और देखे ज़रा क्या सीन है। क्या कह रही है गूगल? कह रही है कि 3 किलोमीटर के बाद में टर्न रोड की तरफ मलाकंड रोड पे लेना। इसको लगा रहने देना, पता लगता है। क्या सर्च किया तुमने? इस्लामाबाद कह रही, इस्लामाबाद आप पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। 2.5 2.5 क्या होता है? 2.5 वही बोलने लगा। मेरी आदत थी ना, तो हो गई। खूबसूरत लश रास्ता है ना अली? Oh, yes. नाइस हो गया, नाइस। चकदरा की खप से भी बच गया। तो जी ये हमने शायद चकदरा पूरे को बाईपास मार दिया एंड एज पर गूगल 2 किलोमीटर बाद M16 शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अली? Oh, yes. 2 किलोमीटर बाद? जी। अली किधर ले जा रहा है मुझे? ये देख लेंगे। ये क्या बात है यार? ये तो सीधे ही लेके जा रही है। मैं सही था। तुम सही कह रहा था, तुम पागल देख के। लेकिन अब ये सवाल भी उल्टे हाथ पर होना। सवाद के लिए होना ना, हमने तो इस्लामाबाद जाना। भाई तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमने तो इस्लामाबाद जाना। हाँ हाँ ना भाईजान, तो इधर निकला। सीधा लेके जा रही है, बट खिला की फिर बाबा गूगल वाली आज गलत नहीं, आज गूगल वाली सही बोल रही है।
बिल्कुल बाजी सही कह रही थी, हमने ये बटखेला की तरफ जाना है। देखें नया रास्ता हो तो सारी बात है, आपको कंफर्म तो करना चाहिए ना। मोटरवे पे वरना एक दफ़ा चढ़ गया तो फिर यूटर्न थोड़ी ना। देखा वो आगे लिखा हुआ इस्लामाबाद। हाँ बस देखा फीफजैदी, ये थोड़ा सा तो आगे जाके तुम्हें पता चल जाता। ओहो तो चलें जी फोक्स, मोटरवे हो गई है स्टार्ट। तो फोक्स मोटरवे पे हम लोग आ चुके हैं और अब जो मज़ा आ रहा ना गाड़ी दौड़ाने का 120 पे मैं जा रहा हूँ और गाड़ी भी इंजॉय कर रही है, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ी देर भगाऊंगा फिर फ्यूल कंजम्पशन की वजह से थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँगा। तो ये सीज़न जी, ये ट्रिप यहीं पे होता है एंड। मिलते हैं अगले ट्रिप में, वो कहाँ का होगा अभी कुछ सोचा नहीं है, कब होगा ये भी नहीं सोचा, बट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द मुलाकात हो। आई होप कि आपको ये व्लॉग और ये सारी सीरीज़ पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अपने बड़ी हफीफ जैदी को दीजिए इजाज़त। अगले ट्रिप और व्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान। तो फोक्स मैंने सोचा कि इस व्लॉग में एंडिंग करते के साथ साथ आप लोगों को अपने इस ट्रिप का ओवरऑल ख़र्चा भी बता दें। हमने तकरीबन जी इसमें ट्रैवल किया 1300 किलोमीटर। डीज़ल हमारा लगा तकरीबन 44,000 रुपये का और गाड़ी ने एवरेज दी अराउंड 8 किलोमीटर्स पर लीटर। होटलिंग का हमारा ख़र्चा रहा तकरीबन 30,000 और 20,000 रुपये हमारे खाने पीने का खर्च हुआ। तो ये हमारा टोटल ख़र्चा था इस गिज़र सीरीज़ का।